अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, it is class 8 subject general science topic reaching the age of adolescence textbook exercise part 3। अजीज तलबा, आज का हमारा टॉपिक है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, उसकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जो हम लोग कर रहे हैं आजकल, तो उसी का पार्ट 3 है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 से लेके हम आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर सेक्स हार्मोन्स, व्हाई आर दे नेम्ड सो, स्टेट देयर फंक्शन। उसका मतलब हो गया कि सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं, इनका नाम ये क्यों रखा गया है सेक्स हार्मोन्स, और उनकी फंक्शन क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, sex hormones, those hormones which are secreted by the testes and ovaries are called sex hormones। यानी वो हार्मोन्स जो टेस्टिस और ओवरीज से आते हैं, यानी टेस्टिस और ओवरीज हो गया, टेस्टिस हो गया मेल सेक्स ऑर्गन और ओवरीज फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स से जो हार्मोन्स आते हैं उनको हम सेक्स ऑर्गन कहते हैं, सेक्स हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि ये सेक्स ऑर्गन्स से आते हैं। तो दीज हार्मोन्स, और अब इनका काम क्या है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स। द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल of hormones of pituitary gland. Pituitary gland secretes many hormones. One among them is FSH, yani follicle stimulating hormone, which makes ova mature in the ovaries and sperms form in the testes। तो अजीज तलबा, उसका मतलब हो गया कि सेक्स हार्मोन्स वो होते हैं जो सेक्स ऑर्गन्स से आते हैं। तो सेक्स ऑर्गन्स हैं टेस्टीज एंड ओवरीज, मेल्स में टेस्टीज होते हैं, फीमेल्स में ओवरीज, और उनसे जो हार्मोन्स आते हैं उनको हम सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। और अब उनका काम क्या है, उनका काम है कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स डेवलप करते हैं मेल्स एंड फीमेल्स में। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स में मैंने मुख्तलिफ चीज़ होते हैं, यानी सेक्स ऑर्गन्स का ग्रोथ होना, और बाकी बॉयज़ में जो तब्दीलियाँ आती हैं, जिस्मानी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, और गर्ल्स में जो जिस्मानी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं उनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स कहते हैं, जो सेक्स के साथ रिलेटेड होते हैं। बहुत सारे हैं जिनकी डिटेल में इस वक्त मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो अब ये सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारी बॉडी में, जो ब्रेन में होता है, जो मैंने आपको पढ़ाया इससे पहले, तो वो एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स। तो एक हार्मोन वो सिक्रेट करता है जिससे कंट्रोल होता है ये हार्मोन्स, यानी टेस्टिस और ओवरीज के हार्मोन, यानी टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन जिसे कंट्रोल होता है, उसके लिए जो मैन हार्मोन सिक्रेट करें, यानी डायरेक्ट इनको करता है, मैसेज इनको आती है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो अब ये जो हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकलता है हार्मोन, उसको हम कहते हैं, जो इनके लिए निकलता है यानी टेस्टिस एंड ओवरीज के लिए, उसको हम कहते हैं FSH। यानी उसका मतलब हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी उस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम ये होता है कि उससे जो फीमेल्स में ओवा आता है, एग आता है, वो मैच्योर आता है, बज़ाब्ता इमैच्योर नहीं आता। इस तरह जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के जरिए से मेल्स में आते हैं वो भी बिल्कुल मैच्योर आते हैं। तो इस FSH का काम यही होता है। तो इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ हमने करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है। तो इसके लिए मैं आपकी बुक को यहाँ पे आपके सामने रखूंगा। तो ये है, एडोलसेंट्स शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट बिकॉज। अब इसमें हमने चूज करने हैं करेक्ट आंसर्स। तो ये कहते हैं जो बलूगत के अरसे से गुजर रहे होते हैं उनको बड़ा होशियार रहना होता है, मोहतात रहना होता है खाने पीने के हवाले से, यानी उनको अच्छा खाना मिलना चाहिए। क्यों? अब इसने बहुत सारे ऑप्शन दिए। प्रॉपर डाइट डेवलप्स देयर ब्रेन्स, क्योंकि उनका जिस्म इनका दिमाग बढ़ जाता है। प्रॉपर डाइट इज नीड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी। इससे उनके जिस्म में जो बढ़ोतरी हुई होती है, बड़ी तेजी से जिस्म बढ़ता है, उनके उसके लिए ज़रूरत है। या एडोलसेंट्स फील हंग्री ऑल द टाइम, क्योंकि एडोलसेंट्स को भूख बहुत लगती है। टेस्ट बर्ड्स आर वेल डेवलप्ड इन टीनेजर्स। टेस्ट बर्ड्स इनमें बहुत अच्छे होते हैं।
इन सब का मोस्ट अप्रोप्रिएट है प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी। इसके लिए प्रॉपर ग्रोथ की जो इनमें होता है, प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ग़ज़ा जो होना चाहिए बैलेंस्ड होना चाहिए और इसके बारे में इनका ख्याल ज़्यादा रखना होता है, क्योंकि प्रॉपर डाइट इज़ नीड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी। इनकी बॉडी में ये एक पीरियड होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है। तो एक दूसरा है रिप्रोडक्टिव एज इन वीमेन स्टार्ट्स व्हेन देयर, औरतों में रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट होती है, तौलीदी पुख्तगी जिसको कहते हैं, वो कब स्टार्ट होती है? मेंस्ट्रुएशन जब इनमें स्टार्ट होती है तब, ए ब्रेस्ट्स जब डेवलप होती है तब, जब इनका वेट इंक्रीज होता है तब, कि जब इनकी हाइट इंक्रीज होती है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स, यानी तब इनकी हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट होगी वीमेंस की। द राइट मील फॉर एडोलसेंट्स कंसिस्ट ऑफ, राइट मील जिसको कहते हैं बैलेंस्ड डाइट कहेंगे इन एडोलसेंट्स में, वो कौन सा होगा? चिप्स नूडल्स कूक वाला, चपाती दाल वेजिटेबल्स वाला, राइस नूडल्स एंड बर्गर वाला, वेजिटेबल्स कटलेट्स चिप्स एंड लेमन वाला। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट है चपाती दाल एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि ये बैलेंस्ड है, एक में कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे, फैट्स, ये तमाम प्रोटीन वगैरह। तो इसका नंबर 2 आएगा, इसका पार्ट 2 सही आंसर। तो दिस कंप्लीट्स आवर टुडेज टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। दीजिएगा अपने मेज़बान अल्ताफ वानी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।